स्वादिष्ट, चटपटा और तीखा खाना हर कोई रिलिश करता है, हर कोई एंजॉय करता है और इन सभी डिशेस को देखकर मुंह में पानी भर आता है। लेकिन इन सभी व्यंजनों का रंग तब फीका पड़ता है जब कोई बीमार हो जाता है और बीमारी की हालत में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ऐसे में क्या खाएं जिससे आपका स्वाद बरकरार रहे और फिर से आप स्वादिष्ट खानों का लुत्फ उठा सकें? आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी डाइट व्हेन नॉट वेल। एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, वट एवर इज द फादर ऑफ इलनेस द मदर इज ऑलवेज अ पुअर डाइट। कारण कुछ भी हो आपके इलनेस का, देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है कि आपकी डाइट या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लाइफस्टाइल में ना केवल आपकी डाइट की बात, बल्कि ये भी हो जाता है कि डाइट के साथ एक्सरसाइज या कहीं ना कहीं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपके शरीर ने एक सिग्नल दिया है दैट बॉस प्लीज़ मेरा ध्यान दो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप कैसा डाइट लें, या आप जब बीमार हैं तो आप कैसा डाइट लें। जब भी हम बीमार होते हैं अक्सर हम यही कहते हैं कि शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई है। उसका कारण ये होता है कि बीमारी में आपका शरीर मसल को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी देता है। मसल्स के वेयर एंड टेयर के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाएं। तो जब भी अगर आपकी तबीयत ख़राब है, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह तो हमें डाइट में चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ ध्यान दें कि आपके शरीर में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रहे। यानी कि आप दाल, काला चना, दाल का सूप या कुछ सब्जियां वगैरह ले सकते हैं। सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। यहाँ पर एडिक्वेट फ्लूइड्स ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की वजह से आपका जो फीवर है या जो बीमार होना है वो एक सिम्टम की तरह सामने आया है। तो आप जितना पानी पिएंगे आपका सिस्टम उतने ही अच्छे से फ्लश आउट होगा। लेकिन जब हम बीमार होते हैं प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे हमारे टेस्ट बड्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर मौसमी जूस एक बहुत ही अच्छा है एज अ स्टार्टर। आप दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा मौसमी जूस, फ्रेश मौसमी जूस ले सकते हैं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। साथ ही साथ अगर हो सके तो अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक भी ज़्यादा रखें। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ दाल, कुछ घिया, तोरी या जैसे जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उनका इंटेक से, और साथ ही साथ खिचड़ी भी ले सकते हैं। डाइट में ज़रूरी है कि ओवर कुकिंग इन जनरल भी अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली इलनेस के दौरान ज़रूरी है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही खाएं, क्योंकि जितना हम ओवर कुकिंग करते हैं किसी भी खाने की चीज़ को, तो जो उसका न्यूट्रिशन है वो किल होना शुरू हो जाता है। अपनी डाइट में फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ाने के लिए आप नींबू पानी में शहद डालकर भी ले सकते हैं। वो भी आपके जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको एनहांस करता है, यानी कि आपकी डाइजेशन को बढ़ाता है। डाइजेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा ये भी है कि आप 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सूखा धनिया का बीज और 1/4 चम्मच सौंफ, मतलब कि जीरा, धनिया और सौंफ, इसको 1 गिलास पानी में उबालकर इसका कंकॉक्शन बना सकते हैं और आप इसको दिन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन बढ़ेगा। शरीर की क्लिनजिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा हर्ब है जिसको हम कह सकते हैं एलोवेरा जेल इंग्लिश में, और हिंदी में इसको धृत कुमारी या ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर आप इसका उपयोग डेली अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में करते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी है। तो बहुत ही ज़रूरी है आप साथ में ध्यान रखें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो भी आपके शरीर को रिपेयर अच्छे से नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो एज आई सेड अर्लियर कि अपनी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, तीनों चीज़ों का ध्यान दें ताकि हमें एक स्वस्थ सुंदर शरीर मिल सके।